Students, how are you? Students, we will discuss in today's class endurance and flexibility. So, first of all, we will discuss about endurance. What is the endurance? Endurance is the ability to sustain an activity in spite of fatigue. It gives an individual sportsman internal force as anti-fatigue strength. या हम कह सकते हैं कि इंडोरेंस इज़ ए रेजिस्टेंस एबिलिटी फॉर फटीग। इंडोरेंस मीन्स थकान शक्ति, यानी कि थकान होने के बाद भी किसी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने की जो क्षमता होती है उसी को हम इंडोरेंस कहते हैं। यह किसी को भी थकान रोधी शक्ति के रूप में आंतरिक शक्ति देता है। ठीक है, सहन शक्ति जो होती है वो थकान के लिए प्रतिरोधी क्षमता होती है। इन आवर बॉडी इंडोरेंस इज़ डिसाइडेड बाय मसल्स, ब्लड circulation system and respiration system. Endurance is required for all activities or sport presentation in day to day life. ठीक है, तो हमारे शरीर में जो सहन शक्ति होती है वो ब्लड के सर्कुलेशन सिस्टम और रेस्पिरेशन सिस्टम द्वारा तय की जाती है। मतलब किसी का जो हार्ट है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। एट लास्ट सहन शक्ति जो होती है वो सभी गतिविधियों के लिए आवश्यक होती है। तो हम इंडोरेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म इंडोरेंस। जो शॉर्ट टर्म इंडोरेंस जो होता है वो होता है अंडर दिस टर्म टाइम ऑफ इंडोरेंस कैन बी ऑफ 45 सेकेंड to 2 minutes. In these activities, energy is produced by oxidation. Short-term endurance increases the lactic acid in blood and muscles. It is required for 400 meter to 800 meter race. It means ये जो शक्ति होती है ये जो endurance होता है इसमें 45 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक कार्य करती है। ठीक है, इस एक्टिविटी में यह शक्ति ऑक्सीकरण का कार्य करती है तथा ब्लड में लैक्टिक एसिड को बढ़ाती है और इसकी आवश्यकता जो होती है वो हमें 400 मीटर व 800 मीटर की रेस में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिडिल टर्म इंडोरेंस। जो मिडिल टर्म इंडोरेंस जो होता है बच्चों, इस टर्म में हम 2 से 15 मिनट तक वर्क करती है। ये जो मिडिल टर्म इंडोरेंस होता है इन गतिविधियों में यह शक्ति ग्लाइकोलाइसिस और ऑक्सीकरण जैसी प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है। यह हार्ट और मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड को बढ़ाती है। इट मीन्स अंडर दिस टर्म द टाइम ऑफ इंडोरेंस इज 2 to 15 minutes long. In these activities, energy is produced by processes like glycolysis and oxidation, and also increase lactic acid in blood and muscles. Middle term endurance is needed for 1500 meter and 300 meter races and games like boxing and boating. तो बेटा बॉक्सिंग और बोटिंग जैसे गेम्स में भी हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। Our next point is long term endurance. Under this term, the time of endurance can be of 30 minutes to several hours. In these activities, process of glycolysis produced energy up to 30 minutes, and after this, energy is produced by aerobic capacity. Long-term endurance is unwired in a slow pace. मतलब इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 30 मिनट्स से ज़्यादा और आपके कार्य पूर्ण कर लेने के समय तक ये लॉन्ग टर्म इंडोरेंस हो सकती है। ठीक है, तो बेटा नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडोरेंस। फर्स्ट है इंडोरेंस इज़ ए गुड एक्सरसाइज फॉर स्पोर्ट स्किल्स एंड टेक्निक्स। इंडोरेंस हेल्प्स ए स्पोर्ट्स पर्सन्स टू सेव फ्रॉम गेटिंग हर्ट एट द टाइम ऑफ फटीग। गुड इंडोरेंस इंक्रीज द compensation capacity of a sport person. Endurance develop the capacity to bear excessive weight in a sport person. ओके बेटा, तो नाउ जो हमारा इंडोरेंस पॉइंट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब वी विल डिस्कस अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। तो बेटा देखिए फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ ए नेसेसरी कंपोनेंट for physical fitness. Flexibility is the range of movements of joints. An individual who has proper flexibility can perform his work very easily. Flexibility is not only a significant factor in sport but also equally significant for an individual in his daily life. मतलब फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो फिजिकल फिटनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होती है। फ्लेक्सिबिलिटी जोड़ों के मूवमेंट की रेंज होती है। मतलब जो हम कितनी
अपने जो जोड़ होते हैं, हमारे जो बोन्स के जो जोड़ होते हैं उन्हें कितना फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसी पर्सन में अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो किसी भी काम को आसानी से कर लेता है। फ्लेक्सिबिलिटी केवल स्पोर्ट पर्सन नहीं बल्कि किसी भी व्यक्ति के पर्सनल जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो बेटा ये जो निर्भर करते हैं, द रेंज ऑफ मूवमेंट वेरियस सिग्निफिकेंटली फ्रॉम जॉइंट टू जॉइंट बट डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सराउंडिंग टेंडन्स लिगामेंट्स एंड मसल्स टिश्यूज। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ रिलेटेड टू जेनेटिक फैक्टर एज वेल एज फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम्स। तो बेटा ये जो होती है ये निर्भर करती है किस पे, जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उस पर। ठीक है, हमारे लिगामेंट्स और मसल्स टिश्यूज़ पर ये जो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो निर्भर करती है। ठीक है, कई बार जेनेटिक फैक्टर्स से भी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे कि किसी बच्चे के माता पिता स्पोर्ट पर्सन रहे हों और उन्होंने अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से मेंटेन किया हो, तो उसी तरह के जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं वो बच्चे में आ जाते हैं और उनकी भी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है। तो बेटा हम जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है उसे कहते हैं हम निष्क्रिय लचीलापन। तो निष्क्रिय लचीलापन यानी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो द एबिलिटी टू कैरी आउट मूवमेंट टू ए ग्रेटर डिस्टेंस विद एक्सटर्नल हेल्प इज़ कॉल्ड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब किसी बाह्य सोर्स के साथ आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं, यानी कि जैसे किसी साथी की हेल्प से आप अपनी कोई एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। सेकंड है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी उसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, मतलब किसी भी बाहर से हेल्प लेने के बजाय हम अपने आप को प्रॉपर सिचुएशन तक फ्लेक्सिबल कर लेते हैं किसी भी सपोर्ट के साथ, किसी भी साथी की मदद के साथ, उसे बोलते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। बेटा एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो भी दो तरह की होती है, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी इज यूजुअली रिक्वायर्ड बाय ए स्पोर्ट पर्सन व्हेन ही रिमेन्स इन ए स्टैटिक पोजीशन। मतलब जब कोई स्पोर्ट पर्सन जो होता है वो अपने आप को किसी एक सिचुएशन में रोकने की कोशिश करता है, तब उसे जो फ्लेक्सिबिलिटी काम करती है वो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब दूसरी है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी की जो आवश्यकता होती है वो तब होती है जब वो कोई किसी मूवमेंट से कैरिंग आउट करता है, ठीक है ना, कोई स्पोर्ट पर्सन, तब हमें जो डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी यानी गतिशील लचीलेपन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन किसी व्यक्ति के लिए दोनों ही प्रकार की जो लचीलेपन होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, जैसे प्रैक्टिस के द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं ये हम देख लेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी की जो विशेषताएं हैं वो ये इस प्रकार है, इट हेल्प्स ए स्पोर्ट पर्सन टू लर्न स्पोर्ट स्किल्स एंड टेक्निक्स क्विकली, इट सेव्स फ्रॉम वेरियस इंजरीज and it saves from overloaded emotions. It reduces the tension of muscles and makes them strong and fit. With the help of flexibility, sport person attempts with full speed. So these are the characteristic ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यानी फ्लेक्सिबिलिटी की विशेषताएं थी। तो बेटा आज के जो हमारे दोनों टॉपिक थे इंडोरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी वो कंप्लीट हो गए हैं। वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास एजिलिटी, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। ओके बेटा, गुड बाय।